अगर आप डार्क वेब के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत भी कंटेंट आपने अगर कंज्यूम किया है तो आपने रेड रूम्स का नाम तो जरूर सुना होगा। तो रेड रूम्स आखिर है क्या और क्या हमें इससे कोई खतरा है, तो समझते हैं इसे एक कहानी से। तो बात है 2009 की, जब एक लड़का अपने 11th क्लास में है और उसके समर वेकेशन अभी अभी शुरू ही हुए होते हैं। उसके सारे फ्रेंड्स अलग अलग जगह पर अपना वेकेशन मनाने गए होते हैं और वो कहीं नहीं जा पा रहा होता है और इसीलिए वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है। तो वो अपनी डेस्क पर बैठ के ऐसे ही इंटरनेट सर्फ करने लगता है और अब क्योंकि वो एक CS स्टूडेंट है इसलिए उसे इंटरनेट पर एनोनिमस रहना और साइबर सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत नॉलेज है और उसने अपने फ्रेंड से डार्क वेब के बारे में भी काफी ज्यादा सुना होता है, लेकिन उसने कभी भी डार्क वेब एक्सेस नहीं किया होता है और वो अनजान होता है वहां पर मौजूद खतरे से। तो क्योंकि वो बोर हो रहा होता है इसीलिए वो डार्क वेब एक्सेस करने की सोचता है और उसे एक्सेस करने में लग जाता है। उस टाइम 2009 में यूट्यूब इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था कि उस पर कोई ट्यूटोरियल बना के डाले कि हाउ टू एक्सेस डार्क वेब, इसीलिए वो खुद से ही डार्क वेब को एक्सेस करने लग जाता है। वो टॉर ब्राउजर को डाउनलोड करता है और वहां पर धीरे धीरे करके सर्फिंग करने लग जाता है। वो सर्फ करते करते काफी सारे लिंक्स ओपन करता है जिसमें से 80% लिंक्स तो डेड लिंक्स होते हैं। कुछ होती हैं वेबसाइट जो शट डाउन हो चुकी हैं या फिर उन पे FBI रेड मार चुकी है। बाकी जो वेबसाइट्स ओपन होती हैं वो काफी अजीब होती हैं, जैसे किसी अजीब चीज पर स्टडी या फिर चैट रूम्स और फोरम्स जैसी साइट्स ओपन हो रही होती हैं और उसे पता ही नहीं चलता कि वो डार्क वेब को एक्सेस करते करते दोपहर से शाम कर चुका होता है। एंड फाइनली वो अपना PC बंद करने की सोचता है, तभी उसे वहां पर रेड रूम सर्विसेज जैसा कुछ दिखता है। वो उस लिंक को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिलता एंड उसके कुछ ही देर बाद वो अपना लैपटॉप बंद कर खाना खाने चला जाता है। वो जब खाना खा रहा होता है तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है हेलो डियर हाउ आर यू। वो चेक करता है तो उसे वो मैसेज किसी अननोन VoIP से भेजा गया होता है। उसके लिए किसी अननोन सेंडर का मैसेज आना काफी अजीब होता है, इसीलिए उस सेंडर के नंबर को ट्रैक करने में लग जाता है और ट्रैक करते करते उसकी काफी कोशिशों के बाद उसे कुछ नहीं मिलता। तब वो रिप्लाई करता है कि हु आर यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब सामने से रिप्लाई आता है कि अच्छा है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें शायद पसंद आए। ये सारी कन्वर्सेशंस इंग्लिश में हुई थी, मैं उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में बता रहा हूँ सिर्फ इस वीडियो के लिए। तभी वो लड़का रिप्लाई करता है कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो मुझे पसंद आएगा। तो जवाब में वो सेंडर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक इमेज और कुछ कोड्स लिखकर भेज देता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम उन कोड्स को कॉपी करके नोटपैड में पेस्ट कर एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर उसे अगर तुम रन कर दो तब तुम हमारे रेड रूम सर्वर की सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे मैसेजेस पढ़कर उस लड़के को काफी स्ट्रेंज लगता है और वो काफी क्रीप्ड आउट भी हो जाता है और रिप्लाई में वो लड़का उस अननोन सेंडर को इडियट, मैड इस तरह के शब्द लिखकर भेज देता है और मना कर देता है उस लिंक को ज्वाइन करने से। और उसके इसी बिहेवियर से वो अननोन सेंडर ट्रिगर हो जाता है और तब वो उसे कुछ ऐसा बोलता है जिससे वो लड़का बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अननोन सेंडर उसे मैसेज में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और आज शाम को 7:25 पे तुम ये लिंक ओपन करने की कोशिश कर रहे थे। और साथ ही वो अननोन सेंडर उस लड़के को एक इमेज भी शेयर करता है। वो इमेज देखते ही उस लड़के के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो इमेज किसी और की नहीं बल्कि खुद उस लड़के की ही होती है। लेकिन सबसे ज्यादा क्रीपी बात तो ये है कि वो इमेज एक दूसरे एंगल से ली गई होती है। बेसिकली जब कभी भी किसी का भी PC या लैपटॉप कॉम्प्रोमाइज होता है तो उसके वेबकैम का एक्सेस भी हैकर के पास आ जाता है, लेकिन उस सेंडर ने जो इमेज उस लड़के को भेजी थी वो एक अलग ही एंगल से क्लिक हुई थी। और जैसे ही वो लड़का उस इमेज को देखता है वो उस अननोन सेंडर से माफी मांगने लगता है, विनती करने लगता है कि उसे छोड़ दिया जाए एंड काफी देर बाद वो सेंडर उसे जाने देता है। आखिरकार उस सेंडर ने उस लड़के को जाने दिया एंड अब वो लड़का सेफ है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद वो लड़का डार्क वेब और रेड रूम्स को लेकर के काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और इसीलिए वो अपने फ्रेंड से मिलकर इस बारे में डिस्कस भी करता है। तब उसका फ्रेंड उसे बताता है कि जिस आदमी से वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि रेड रूम सर्विसेज का शायद एक मॉडरेटर था और जो उसने लिंक और एग्जीक्यूटेबल फाइल भेजी थी वो शायद रेड रूम सर्वर को ज्वाइन करने की थी। तब वो लड़का उससे पूछता है कि रेड रूम आखिर है क्या। तब वो बताता है कि रेड रूम ऐसी जगह है जहां पर किसी अननोन पर्सन को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। वहां पर जो व्यूअर्स है वो बिड लगाते हैं और डिमांड करते हैं कि कैसे उस पर्सन को टॉर्चर किया जाए। तो ये तो एक कहानी है, लेकिन अगर इस कहानी का एक अलग एंगल होता, अगर वो लड़का उन कोड्स को एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाकर रन कर देता तो इसके काफी ज्यादा भारी कॉन्सिक्वेंसेस
हो सकते थे, जैसे कि उसकी आइडेंटिटी पब्लिक हो सकती थी, उसका प्राइवेट डेटा चुरा लिया जा सकता था, उसके पीसी पर हुए ट्रांजैक्शन के कुकीज को ट्रैक कर उसका पूरा बैंक अकाउंट या फिर उसके पेरेंट्स का पूरा बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता था। हैकर के पास डेटा होने की वजह से वो उससे रैंसम की भी डिमांड कर सकता था, और या फिर हो सकता है कि सच में वो लड़का किसी न किसी रेड रूम स्ट्रीम पर पहुंच जाता। ऐसी बहुत सी चीजें और ऐसे बहुत से खतरे हैं जिनसे वो लड़का अब बच चुका है। तो ये तो एक कहानी थी जो मैंने रेडिट पर पढ़ी थी, लेकिन अब अपन बात करते हैं कि क्या सच में रेड रूम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो रेड रूम का कॉन्सेप्ट है और पब्लिक डिस्क्रिप्शन है, उसमें कहा है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर जो भी कैप्चर्ड लोग हैं जिन्हें वहां पर टॉर्चर किया जाता है एक चेयर पर बांधकर रेड लाइट से भरे हुए रूम में, और उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है, अलग अलग लेवल से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, और ये सब कुछ लाइव स्ट्रीम हो रहा होता है। इन रेड रूम सर्वर्स पर उन स्ट्रीम्स पर उस व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, इतना कि स्ट्रीम एंड होने तक वो आदमी मर जाता है, और उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए कुछ व्यूअर्स पैसा दे रहे होते हैं बिटकॉइंस में, ताकि वो मजा ले सके उस आदमी के टॉर्चर को देखने का। डार्क वेब ऐसी हजारों लाखों क्रीपी चीजों से भरा पड़ा है, लेकिन क्या ये सब कुछ सच है, इसका प्रूफ अभी तक नहीं मिला है। ना ही किसी ने कोई वीडियो बना के डाला है कि वो सच में एक किसी रेड रूम पर है। और आप जो भी सब कहानियां सुन रहे हो सकता है ये झूठ हो या फिर सिर्फ एक कहानियां ही हो, बिकॉज डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करना नियरेस्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि डार्क वेब लेयर्स पर चलता है और काफी ज्यादा हाइपिंग होने की वजह से वहां पर लाइव स्ट्रीम करना इम्पॉसिबल है, और हो सकता है कि शायद रेड रूम जैसी चीजें ना हो। लेकिन यही दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि रेड रूम सच में एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि डार्क वेब के फोरम्स में गूगल मीट, स्काइप या फिर जूम का सरफेस वेब लिंक आता हो और वहां पर रेड रूम जैसी सर्विस प्रोवाइड की जाती हो, और अगर ऐसा सचमुच है तो ये काफी ज्यादा डेंजरस है। अक्सर इस तरह के क्राइम्स उन्हीं कंट्रीज में होते हैं या फिर ओरिजिनेट होते हैं जहां की सरकार एक गिर चुकी होती है, मीडिया बिल्कुल बेकार हो चुका होता है, जहां पर साइबर लॉज और क्रिमिनल लॉज या तो होते ही नहीं है, अगर होते हैं तो बहुत ही कम स्ट्रिक्ट होते हैं। और ये तो सिर्फ डार्क वेब का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी कई सारी हजारों लाखों चीजें हैं जो कि डार्क वेब पर अवेलेबल हैं, जो कि एक आम इंसान के लिए क्रीपी या फिर स्ट्रेंज हो सकती हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो के लिए। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ भी नया पता चला हो या फिर कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर @theअभिषेक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।